So in this part we are going to talk about the 3-tier redressal agencies. आपको टॉपिक भी दिख रखा है redressal agencies. So redressal agencies का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंज्यूमर है जो अपने गुड्स या सर्विसेज से खुश नहीं है तो वो जाके redressal agencies के पास में कंप्लेन फाइल कर सकता है. सो व्हाट आर द 3-tier redressal agencies जिसके बारे में हम चैप्टर के शुरू से सुनते आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन. ठीक है, देखो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट फोरम से बड़ा है स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से बड़ा है नेशनल कमीशन. छोटे छोटे में एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम? व्हेन द क्लेम्स डज नॉट एक्सीड 20 lakhs. जब आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदी है जिनका टोटल क्लेम 20 lakhs के ऊपर का नहीं है तो हम कहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में. लेट्स से हमने कोई गुड्स खरीदे थे जिनका टोटल वैल्यू था 50 लाख रुपीस, तो क्लेम 20 lakhs के ऊपर चला गया. आप कहाँ पे फाइल करोगे? स्टेट कमीशन में. व्हेन क्लेम्स एक्सीड रुपीज 20 lakh बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 crore. मतलब ऐसे गुड्स जिनका टोटल वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है बट 1 crore से कम है. एंड नेशनल कमीशन व्हेन द क्लेम एक्सीड रुपीज 1 crore. जब भी क्लेम 1 crore से ज़्यादा का होता है तब हम कहाँ पे कंप्लेन फाइल करते हैं? इन द नेशनल कमीशन. थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं अब कि व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम. स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट 1 or more डिस्ट्रिक्ट फोरम्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गया? बेसिकली अ टाउन, अ विलेज, अ सिटी बेसिकली. तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स ऑल्सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 other members. यानी टोटल मेंबर्स कितने हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम में? मिनिमम 3, जिसमें से एक प्रेसिडेंट है. देयर आर 2 other people, one of whom should be a woman. That means there is 1 president, 2 other members जिसमें से एक तो फीमेल है. ठीक है, they all are appointed by the concerned state government. Let's say I live in सूरत. ठीक है, तो सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा वो कौन फॉर्म करेगा? गुजरात की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, हमारे फोरम में मिनिमम 3 लोग होंगे जिसमें से एक होगा प्रेसिडेंट, 2 other members जिसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी अ फीमेल. ओके, कौन अपॉइंट करेगा इन सबको? आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. यानी गुजरात गवर्नमेंट विल अपॉइंट द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम. A consumer can make a complaint to the district forum when the value of the goods or services and the compensation claimed does not exceed 20 lakhs. कोई भी कंज्यूमर कब कंप्लेन फाइल करेगा? इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और द कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 20 लाख. मतलब 1 रुपए की चीज हो या 19,99,999 की चीज हो तो वो कहाँ फाइल होगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में. ठीक है, समझ में आया? जब भी वैल्यू ऑफ द कंपनसेशन इज लेस देन 20 lakhs. On receiving the complaint, district forum refers to the complaint to the party against whom the complaint is filed. If required, goods or sample can be sent for testing. ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी? They will summon the person against whom the case has been filed. उनको बुलाएंगे, उनको कंसल्ट करेंगे एंड अगर रिक्वायर्ड हुआ तो गुड्स या फिर अ सैंपल ऑफ गुड्स को वो लोग टेस्टिंग में भेज सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नाम देखो गुड्स लिखा हुआ है, सर्विसेज नहीं है. आप सर्विसेज को टेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो जो एक पर्टिकुलर पर्सन ने कर ली. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी? सबसे पहले सेलर को बुलाएगी, सेलर से उसके गुड्स के सैंपल मांगेगी और शायद फिर वो टेस्टिंग में जाएंगे. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ. ओके, आफ्टर कंसिडरिंग द लैबोरेटरी रिपोर्ट and hearing the party against whom the complaint is filed, the district forum passes an order. जैसे ही लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ जाती है टेस्टिंग से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी? पूरा रिपोर्ट देखेगी और उसके बाद में पार्टी को सुनेगी जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट फाइल करी थी. आफ्टर हियरिंग टू द पार्टी एंड आफ्टर सीइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम एक ऑर्डर पास करती है. डिस्ट्रिक्ट फोरम पासेस एन ऑर्डर. In case the aggrieved party is not satisfied with the order, in case aggrieved party satisfied नहीं है ऑर्डर से तो वो क्या कर सकता है? He can appeal before the state commission within 30 days of passing the order. Let's say मैंने कंप्लेन फाइल करी थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेलर,
डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो मुझे अनाउंस किया है जो ऑर्डर, उससे मैं हैप्पी नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन गो टू द स्टेट कमीशन। व्हाई टू द स्टेट कमीशन? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद में सीधा स्टेट कमीशन आता है। सो आई कैन गो टू द स्टेट कमीशन, बट विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर, जो दिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम ने मुझे कोई भी ऑर्डर पास किया है, विद इन 30 days ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट आई कैन गो टू द स्टेट कमीशन। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं फटाफट। डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन से लेवल पे होता है? एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट फोरम? स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट आर द मेंबर्स? 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, 1 ऑफ दैट शुड बी अ वुमन। ठीक है। कोई भी कंज्यूमर कब केस फाइल कर सकता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 lakhs। जैसे ही हम कंप्लेन फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगा? सबसे पहले वो सेलर को बुलाएगा जिसके अगेंस्ट में हमने केस फाइल किया है, और अगर रिक्वायर्ड लगा तो शायद एक सैंपल ऑफ गुड्स को टेस्टिंग में सेंड करेंगे। फिर जैसे ही लेबोरेटरी रिपोर्ट आएगी और सेलर के बयान हम सुनेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट फोरम एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करेगी। ठीक है। और अगर मैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर से खुश नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर आई कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। सिंपल है। एनी डाउट? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके वापस सुन लो। स्टेट कमीशन, ये किसके ऊपर आया? ये किसके ऊपर आया? डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर आया। ओके। ईच स्टेट हैज 1 स्टेट कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम हो सकते हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बट नॉट इन स्टेट। ईच स्टेट हैज 1 स्टेट कमीशन। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट कमीशन होता है इन एवरी स्टेट। इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट, यहां पे भी 1 प्रेसिडेंट है, एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स, 1 ऑफ whom शुड बी अ वुमन। सेम चीज हमने वहां पे पढ़ी, मिनिमम 3 पीपल होने चाहिए, 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर पीपल, 1 ऑफ whom शुड बी अ वुमन। दे आर और अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? गुजरात गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिफरेंस क्या देखा? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन 1, बट नॉट इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन। इन एवरी स्टेट देयर विल ओनली एंड ओनली बी 1 स्टेट कमीशन। क्लियर? A consumer can make a complaint to the state commission when the value of goods or services and the compensation claimed exceed 20 lakh rupees but do not exceed rupees 1 crore। ठीक है। कोई भी कंज्यूमर कब कंप्लेन फाइल कर सकता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल अमाउंट 20 लाख से तो ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है। दैट मीन्स फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनसेशन। ठीक है। एंड और भी एक केस होता है, कब फाइल कर सकता है? हमने पीछे पढ़ा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के रिजल्ट से कोई भी पार्टी खुश नहीं है तो दे कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। सो सेकेंड पॉइंट क्या है? द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो कहां पे अपील करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट में। तो व्हाट आर द 2 काइंड ऑफ पीपल हु कैन अपील टू द स्टेट कमीशन? फर्स्ट, the people who have claim more than 20 lakh rupees but less than 1 crore। second, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से खुश नहीं है। On receiving the complaint, same point again, on receiving the complaint, the state commission refers the complaint to the party against whom it is filed. If required, goods or a sample can also be sent for laboratory for testing। Basically again the same point, state commission भी same चीज करेगी। सबसे पहले सेलर को बुलाएगी, उसकी बात सुनेगी और गुड्स या फिर सैंपल ऑफ गुड्स को टेस्टिंग में भेजेगी। फिर वापस सेम पॉइंट है, आफ्टर कंसिडरिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड हियरिंग द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेन इज फाइल्ड, द स्टेट कमीशन पासेज एन ऑर्डर। भाई ऑर्डर देने का चीज तो सेम ही होगा, लेबोरेटरी रिपोर्ट देखेंगे, दोनों पार्टीज के बयान सुनेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? एक ऑर्डर पास करेंगे। In case the aggrieved party is not satisfied with the order, he can appeal before the National Commission within 30 days of passing the order। Same thing again, यहां से लेके नीचे तक के सारी चीजें हमारी सेम है। ठीक है। अगर कोई स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो क्या करेगा? विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर ही कैन गो टू द नेशनल कमीशन। नाउ व्हाई नेशनल कमीशन? बिकॉज यहां पे हमने देखा कि स्टेट कमीशन के ऊपर कौन आता है? द नेशनल कमीशन।
ठीक है, तो एक बार स्टेट कमीशन को वापस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक स्टेट में कितने स्टेट कमीशन हो सकते हैं? ओनली वन। हु अपॉइंट्स द स्टेट कमीशन? द स्टेट गवर्नमेंट। हाउ मेनी मेंबर्स? वन प्रेसिडेंट, टू अदर मेंबर्स, आउट ऑफ विच वन शुड बी अ वुमेन। हु अपॉइंट्स दीज मेंबर्स? द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर यहां तक? ओके। नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेन? Any person who has purchased a goods of service of more than 20 lakhs and less than 1 crore, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में कंप्लेन है, जिसमें कंप्लेन की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से खुश नहीं है और उन्होंने स्टेट कमीशन में अपील करी है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही कंप्लेन हमको मिलेगी हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल कॉल द सेलर and we may, the state commission may send the goods for testing in the laboratory. Now after that जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी दोनों पार्टी के बयान सुनेंगे and the state commission will pass an order, and in case any aggrieved party is not happy with the order of the state commission, किसको अपील करेंगे वो लोग? They will appeal to the national commission within 30 days of passing the order by the state commission. I hope it is also very much clear. Let's move to the last, that is the National Commission. This is the last tier, the third tier of the redressal agency. The National Commission consists of one president. President तो एक ही रहेगा and at least 4 other members. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा twist है। नेशनल कमीशन में 2 लोग की जगह पे 4 लोग होते हैं। There is one president and 4 other members. One of whom should be a woman. At least one तो woman होनी चाहिए। So one president, 3 other members and 1 female member. They are all appointed by the central government. यहाँ पे भी एक twist है, हमने पीछे क्या पढ़ा था? They are all appointed by the concerned state government, but in the national commission they are all appointed by the central government. ठीक है? A consumer can make a complaint to the national commission when the value of goods और सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सीड 1 करोड़। जब भी हमारे गुड्स का वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो हम कहाँ अपील करेंगे? नेशनल कमीशन में। अब आप बोलोगे सर कोई अपर लिमिट तो है ही नहीं। देयर इज़ नो अपर लिमिट। 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी वैल्यू है, बी इट 5 करोड़, 10 करोड़, 150 करोड़, इट विल ऑलवेज गो अंडर नेशनल कमीशन। द अपील्स against the order of state commission can also be filed before the national commission. ओके, हमने पीछे भी पढ़ा, अगर कोई भी अग्रीव पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है वो कहाँ अपील कर सकती है? नेशनल कमीशन में। On receiving the complaint, the National Commission refers to the complaint of the party against whom it is filed. If required, goods or sample can also be sent to laboratory for testing. Same point. National Commission भी क्या करेगी? सबसे पहले they'll summon the party against whom the complaint has been filed, and if required, they will also send a sample of the goods for testing. After considering the laboratory report and hearing the party against whom the complaint is filed, the State Commission passes an order. मैंने आप लोग को पहले ही बोला ऑर्डर पास करने का जो सिस्टम होगा वो तो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? रिपोर्ट देखो, दोनों पार्टीज के बयान सुनो और एक ऑर्डर पास कर दो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगर कोई डिसीजन से खुश नहीं था तो वो स्टेट कमीशन में गया, स्टेट कमीशन के ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं था तो वो नेशनल कमीशन में गया। व्हाट अबाउट इफ नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी कोई खुश नहीं है? The order passed by the National Commission in a matter of its original jurisdiction is appealable before the Supreme Court within a period of 30 days. तो अगर National Commission के ऑर्डर से कोई खुश नहीं है then they can go to the Supreme Court. कब तक? Within 30 days of passing the order. And I think हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी जुडिशियल बॉडी नहीं है इंडिया में। सो अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से कोई भी खुश नहीं है तो दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।